शिकारी ने हैरानी से देखा कि एक सुंदर महिला तालाब में स्नान कर रही है। उसके काले घने बाल और आकर्षक शरीर देखकर शिकारी का शरीर गर्म हो गया। उसने देखा कि महिला स्नान के बाद एक कटोरा पानी लेकर किनारे पर आई और उसकी मोहक चाल ने उसे फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सीधा देखता रहा कि महिला ने तालाब का पानी पहाड़ के देवता पर डाला और फिर रहस्यमय रंग लगाया। कहते हैं कि इसके सामने इच्छा मांगने से सपने सच हो जाते हैं। शाओ में ने आशा की कि इस साल सब कुछ अच्छा हो और एक अच्छा पति मिले। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ। चारों आंखें मिली और तुरंत प्यार की चिंगारी भड़क उठी। जब शिकारी ने सोचा कि उसने सुंदर महिला का दिल जीत लिया है, तो अचानक मोड़ आया। शाओ में ने उसकी गर्दन की ओर तलवार तान दी। क्योंकि यह बड़ी दाढ़ी वाला चेहरा सच में किसी अच्छे व्यक्ति जैसा नहीं लगता था। पहले का सख्त आदमी अब सुंदरता के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी अजीब समय में फिर से एक लड़की की पुकार सुनाई दी। छोटी में केवल फल की टोकरी उठाकर अनमने मन से चली गई। स्तब्ध शिकारी अभी भी वहीं खड़ा था। साथ ही काफी देर तक पुकारा, तब जाकर वह होश में आया। उसने कसम खाई कि इस जीवन में केवल छोटी में ही नहीं करेगा। हालांकि यहाँ एक पुरानी परंपरा है कि पुरुष को शादी करने के लिए कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। केवल प्रतिद्वंदी को हराकर ही वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है। कई लड़ाइयों का अनुभव रखने वाले शिकारी का आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन जल्द ही बुजुर्ग ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बचपन से अनाथ शिकारी के पास प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता ही नहीं थी। जब उसने यह खबर सुनी तो दिल नौ आजार ठंडा हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में बसी लड़की के लिए, इसलिए उसने पुरानी परंपरा को तोड़ने और सच्ची प्यार का पीछा करने का फैसला किया। यहाँ तक कि सामने ही देवता की बहन खा ली। बचपन से पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छोटी में को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने तलवार उठाई और इस आदमी को मारने की तैयारी कर ली। पल भर में केले का आधा हिस्सा काट दिया गया, लेकिन वह फिर भी न तो पलट कर मारा और न ही कुछ कहा। छोटी में को तो यहाँ तक लगा कि यह आदमी केवल दिखावा कर रहा है। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक पैर फिसल गया और किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। एक झटके में उसकी तलवार को हाथ से छीन लिया। क्षण भर में गुस्से से उसने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और फिर छोटी गुलाबी मुट्ठी से जोरदार प्रहार करने लगी। शिकारी ने सहन नहीं कर पाया। एक हाथ से उसे उठा लिया और 360 डिग्री घुमाकर उसे अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन शाओ में नहीं मानी और फिर से हमला करने की कोशिश की और उम्मीद के मुताबिक फिर से उसकी कमर पकड़ दी गई। गुस्से में उसने चाकू निकाल लिया। इस अपमान करने वाले आदमी को मारने का इरादा किया। कुछ पल के लिए झिझकने के बाद वह फिर भी वार नहीं कर पाई और गुस्से में अपनी कमर मटकाते हुए चली गई। उस दिन कुछ अच्छी सहेलियां पहाड़ पर खेल रही थीं। अचानक उन्होंने पेड़ पर पके हुए नारियल का गुच्छा देखा। लालची छोटी में के मुंह में पानी आ गया। तभी शिकारी फिर से आ गया। तो ना कुछ कहे समय लड़की की मदद करने के लिए नारियल पर निशाना साधा। एक ही बार में निशाने पर लगा और कुछ नारियल नीचे गिर गए। एक को फोड़कर लड़की के हाथ में दे दिया, लेकिन छोटी में बहुत जल्दी में थी और उसका चेहरा नारियल के पानी से भीग गया। तुरंत ही आंखों में जलन और असहजता महसूस हुई। जब छोटी में उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी तो उसने एक मजाकिया चेहरा बना लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाले जोड़े बन गए।